अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न इन उर्दू की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अवैस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। ओपन की कोर्स की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं इनको कैसे मूव कराया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें कौन सा फंक्शन किस तरह वर्क करता है। तो पहले लेक्चरों में आप ये include.h लाइब्रेरी फाइल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह सीख चुके हैं। उसके बाद ये जो फ्लोट एंगल इज इक्वल टू 0.0 एंड फ्लोट रेड 1.0, ब्लू इज इक्वल टू 0.0, ग्रीन इज इक्वल टू 1.0, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। फ्लोट में एंगल मैंने एक रखा और कलर के वेरिएबल इनको मैंने ग्लोबली इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन फंक्शन में क्या किया है। मेन फंक्शन में हमने वही पुरानी चीज़ें ही लिखी हुई हैं जो हम सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले वही पुरानी स्टेटमेंट ग्लूट इनिशियलाइज डिस्प्ले मोड GLUT अंडरस्कोर डबल GLUT RGBA। सिर्फ यहाँ पर एक चेंजिंग है कि जहाँ पर हमने डबल लिखा हुआ है वहाँ पर हम पहले सिंगल यूज़ करते थे, क्योंकि अभी हम 3D वर्क कर रहे हैं इसलिए ये हमने इधर डबल लिखा है। उसके बाद GLUT इनिशियलाइज विंडो साइज 500x400 रखा है। उसके बाद GLUT इनिशियलाइज विंडो पोजीशन हमने रखी है। उसके बाद इस विंडो को हमने नेम दिया है। एंड उसके बाद ये दो फंक्शन है, एक है GLUT डिस्प्ले फंक्शन माई ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जान चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट फंक्शन है GLUT आइडियल फंक्शन। तो ये एक नया फंक्शन है, इसमें ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव करता जाता है तो ये कंटिन्यूसली उसको एज अ लूप मूव करवाता रहता है। जैसे आपने C++ में पढ़ा होगा कि कोई भी लूप लगाते हैं वो रिपीटेशन होती है, इसी तरह इस फंक्शन का भी वही काम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मूव करवाता रहता है। उसके बाद नॉर्मली जो पहले हम सीख चुके हैं GL क्लियर कलर 000, तो ये हमने जो विंडो क्रिएट की है उसका बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था GLUT क्रिएट मेन्यू प्रोसेसिंग मेन्यू इवेंट्स। तो ये एक मेन्यू लिस्ट है जो कि हम जब स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू लिस्ट आ जाएगी, उसमें से हम रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट चूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये GLUT अटैच मेन्यू GLUT राइट बटन, तो ये माउस का बटन अटैच करना होता है लिस्ट के साथ कि जब हम राइट बटन दबाएं स्क्रीन पर तो ये पूरी लिस्ट सामने आ जाए। बाकी GLUT मेन लूप आप अच्छी तरह जान चुके हैं। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, उनके अंदर मैंने इनके बारे में अच्छी तरह बताया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं वाइड प्रोसेस मेन्यू इवेंट्स की तरफ। इसमें वही पुरानी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में सीखी थी। तो केस 1 में हमने रखा है कलर रेड, यानी कि जब हमारे पास लिस्ट में सबसे ऊपर कलर आ जाएगा रेड लिखा हुआ, हम रेड पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट का कलर रेड हो जाएगा। इस तरह हमने 4 केस लगाए हैं और डिफरेंट 4 कलर हमने चूज़ किए हैं। केस 2 पे हमने रखा है ब्लू कलर एंड केस 3 पे हमने रखा है ग्रीन कलर एंड इसमें वाइट कलर है। उसके बाद हम चलते हैं वाइड माई ऑब्जेक्ट्स वाइड की तरफ। तो इसमें हमने GL क्लियर GL अंडरस्कोर कलर बफर बिट GL डेप्थ बफर बिट। तो इसमें आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही होगी GL डेप्थ बफर बिट। ये हम 3D में काम कर रहे हैं इसलिए हमको इधर डेप्थ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 एंगल होते हैं X एक्सेस, Y एक्सेस एंड Z एक्सेस। अगर हमको डेप्थ में देखना है तो हमने डेप्थ का इधर फंक्शन लगाया है। उसके बाद हमारे पास है GL मैट्रिक्स मूड GL प्रोजेक्शन एंड जो भी हम काम करेंगे वो GL लोड आइडेंटिटी के ज़रिए लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये एक नया फंक्शन नज़र आ रहा है GL ऑर्थो। तो पहले हम पढ़ते थे GL ऑर्थो 2D, तो वह हम पहले 2D में वर्क करते थे इसलिए हम 2D लिखते थे। अब हम 3D में वर्क कर रहे हैं इसलिए हमने GL ऑर्थो लिखा है और पैरामीटर्स वही सेम है। ये
एक्स एक्सिस के पैरामीटर्स हैं, ये वाई एक्सिस के पैरामीटर्स हैं एंड ये जेड एक्सिस के पैरामीटर्स हैं। उसके बाद जी एल लाइन विड्थ है। ये जी एल लाइन विड्थ यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे उसका साइज होगा, यानी कि उसकी जो लाइन ड्रॉ होगी उसकी विड्थ कितनी होगी। तो हमने इधर विड्थ इसकी 1 रखी है। उसके बाद हमने जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है उसका कलर भी तो सेट करना है। तो यहाँ पर हमने वो फंक्शन लिखा है जी एल कलर 3f रेड ग्रीन ब्लू। पहले तो हम इधर वैल्यूज़ इंटर करते थे, लेकिन अब हमने इनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर ली हुई है और अब हमने इधर जस्ट रेड ग्रीन ब्लू लिखा है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।